प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज क्लास 10th के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। और याद रखिए, जो टर्म 1 का मॉडल सेट निकला था, ठीक है, टर्म 1 का जो 5 मॉडल सेट निकला था उसका आज हम सेट 1 आप लोगों को सारा आंसर के साथ में बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिए। सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि याद रखिए एग्ज़ाम जो होने वाला है आप लोगों को 16 अप्रैल में, ठीक है। 16 अप्रैल में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, उसमें इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो किस रूप में, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन है इसका सही होगा। तो याद रखिएगा इसमें यहाँ जो पहला ऑप्शन है ना, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तीय 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्तीय इसका क्या होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 15 और 25 का HCF क्या होता है, ठीक ना। 15 और 25 का HCF क्या होता है, तो देख लीजिए 5 होगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए, याद रखिए छोड़ते हुए आखिर क्या होता है। तो याद रखिएगा अद्वितीय होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, द्विघात बहुपद, यहाँ पर देख सकते हैं द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यंकों का योग इतना दिया हुआ है और गुणनफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर कौन वाला होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है बी नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को भी टिक मार के आना है। सारा प्रश्न देखिए और उसका आंसर देख लीजिए कि कौन प्रश्न का आंसर कौन वाला हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को बहुत सारा वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यंक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आखिर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी टिक मार के वहाँ से आना है। एक भी गलत टिक नहीं मारिएगा, नहीं तो नंबर आपका बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि किसी बहुपद Px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, ठीक है। तो बहुपद के शून्यंकों की संख्या आखिर क्या होगा। यहाँ पर आप लोग ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक x अक्ष है और यहाँ पर दूसरा y अक्ष। याद रखिए x अक्ष और यहाँ पर y अक्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाता है कि x के लाइन में, ठीक ना, इस तरह से होता है। तो याद रखिए x के लाइन में कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पर x के लाइन में इधर x होगा और यहाँ पर y होगा, ठीक है। तो याद रखिए x के लाइन में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 2। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अनुसार इसका आंसर कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण युग्म इतना दिया हुआ है और फिर इतना है, ठीक ना। तो यदि अगर इतना है तो समीकरण का युग्म इसमें आखिर पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को टिक मार के बता रहे हैं कि कौन प्रश्न का आंसर कौन वाला हो रहा है, ठीक है। अगर फुल सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट करें, सारा वीडियो हम आप लोगों के लिए लाएंगे और वो भी पूरा सरल भाषा से, ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण युग्म इतना और इतना द्वारा निरूपित सरल रेखा आखिर कौन से रेखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन में संपाती हो सकता है या प्रतिच्छेदक करती है, इस तरह से होगा, या समांतर होगा, या डी नंबर का ऑप्शन लंबवत होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होने वाला है इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 10 नंबर का, कि सी के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनंत हल होगा, ठीक है। तो 10 नंबर का जो आंसर आप लोग यहाँ पर इसका टिक मार के वहाँ से आना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल
करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण युग्म इतना और इतना का हल क्या होगा। ठीक है, समीकरण युग्म इतना और इतना का हल आखिर क्या होगा, तो याद रखिएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को भी वहाँ पर टिक मार के आना है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वह रेखीय समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, याद रखिएगा 12 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो याद रखिए 4 में से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण युग्म इतना और इतना का आखिर हल होगा तो कौन वाला होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो याद रखिएगा 13 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर द्विघात समीकरण कौन वाला है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 नंबर का सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है। ठीक ना, अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यदि विविक्तर डी 0 से बड़ा हो तो मूल इसका आखिर क्या होगा। ठीक है, तो इसका मूल क्या होगा, तो याद रखिएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल ए नंबर सही है, वास्तविक भी और भिन्न भी होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति आखिर क्या होगी। ठीक है, तो 16 नंबर का जो आंसर यहाँ पर आप लोगों को टिक मार के आना है, तो याद रखिएगा 16 नंबर का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है इतना है कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो 17 नंबर का जो आंसर होगा, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, 18 नंबर का प्रश्न लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर क्या होगा। ठीक है, तो 18 नंबर का जो आंसर होगा, याद रखिएगा 18 नंबर का जो आंसर होगा उसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन उसका बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो के का मान यहाँ पर पूछा है कि के का मान क्या होगा। ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर ए नंबर यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण इतना का मूल आखिर क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना का मूल आखिर क्या होगा, तो याद रखिएगा 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एपी है। याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन एपी है, तो 21 नंबर का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है और यहाँ बी ऑप्शन यही जो है यही एपी बना रहा है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर का कि एपी इतना का 10वां पद यहाँ पर पूछा है कि 10वां पद आखिर कितना होगा, तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। ठीक ना, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो 23 नंबर का इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग आखिर कितना होता है। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 625 होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो याद रखिएगा समरूप होते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आकृति दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ आकृति में यहाँ पर मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कौन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो याद रखिएगा यहाँ जो 26 नंबर का प्रश्न है, 26 नंबर का प्रश्न का कौन आंसर सही होगा, तो याद रखिएगा इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इस कसौटी को आखिर किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस कसौटी को यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर
देख सकते हैं 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में कौन वाला इसका सही होगा। याद रखिएगा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर का। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात इतना दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आखिर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सी नंबर नहीं, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद रखिए डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 30वां नंबर का प्रश्न जरा देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ इतना दिया हुआ है और उसके शीर्ष लंब की लंबाई यहाँ पर पूछा है कि आखिर कितना होगा। तो 30 नंबर का जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 30 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर का। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यहाँ पर AB का मान इतना दिया हुआ है, AC का मान इतना है और BC का मान इतना है, तो कौन B का मान यहाँ पर पूछा है कि कौन B का मान आखिर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो 32 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि अनेक रेखाएं उसमें हम लोग खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 33 नंबर का कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या इसमें क्या होगा। ठीक है, तो 33 नंबर का ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक ना, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बिंदु Q से, याद रखिएगा एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या इसमें पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या आखिर इसमें से क्या होगा। तो याद रखिएगा 34 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रखिएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर देख लीजिए दो संघ केंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं इतना है और फिर यहाँ पर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा केंद्रीय कोण और यहाँ पर 8 त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ जो 36 नंबर प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को भी टिक मार के आना है। ठीक है, आज हम सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि किसका कौन ऑप्शन होगा और सारा सॉल्यूशन हम आप लोगों को बहुत जल्द कराएंगे। कमेंट कीजिए हमें। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो 37 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ जो सी नंबर दिया हुआ है व्यास होगा। याद रखिएगा कितना होगा इसका, व्यास इसे कहेंगे। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए 38 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो याद रखिए 38 नंबर का यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, या फिर करती है, तो 39 नंबर का आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर का और यही बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है एक घोड़ा को। ठीक है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहाँ पर घोड़ा घास चर सकता है। तो याद रखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 40 का 40 प्रश्न हम यहाँ पर आप लोगों को बता दिए कि कौन प्रश्न का कौन ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सारा प्रश्न का आप लोग अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हम सारा प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।